नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, आज है 24 अगस्त 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहली खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की तबाही के बारे में। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, तबाही का वीडियो आया सामने। कहीं बादल फटा जिससे पूरा चिपन बाजार खत्म। ये आने चिपन बाजार। ये हमारे गांव का नज़ारा देख लो। ये 2-3 मकानों का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये यहाँ से टूटा। दो तीन मकानों का कोई पता नहीं। एक ये बचा हुआ है। ये एसडीएम आवास, ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब गया है और सारी दीवारें, चारों ओर से दीवारें टूट गई हैं। और ये एसडीएम अंदर जाने का रास्ता है, पूरा इतना सा मलबा होता हुआ है। भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पूरा मलबा जो है इस यहाँ से गदरा आया है और इसने आगे भी काफ़ी भारी मात्रा में, ये लाइट के पोल हैं, सारे पोल टेढ़े हो गए हैं और पीछे से दीवार टूट के आगे काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो गया यहाँ पर। चमोली उत्तराखंड के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने से पानी के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हेलो दोस्तों, रानीबगड़ में बहुत भयानक अभी जो रात को बादल फटा था, लाइव हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक का नजारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नजारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ। ये देखिए हमारे मनीष भाई भी, तुम्हारे उधर भी गया क्या? उधर भी हुआ तो भाई कैंटीन उधर नहीं हुआ ना, कल रात भर हम तो उधर ही थे यार भाई। मैं लाइव अपडेट दे रहा था जब ये टूटा ना ऊपर से। हाँ, और ये जब आया तो हमारे तो काम गए, हम उधर से भागे जंगल के रास्ते। 3 बजे उधर गया था। हाँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत भयानक का नजारा देखने को मिल रहा है। अरे रात वहाँ भागे भाई हम, ठीक है। अरे भाई हम यहाँ तहसील में रहे। एक अधिकारी के मुताबिक 2 लोगों के लापता होने की सूचना है और मौके पर राहत दल को भेजा गया है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था, उसके बाद ये दूसरी घटना है। साथियों, ये आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भारी नुकसान हुआ है। ये साथियों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी वहां पर विजिट के लिए गए, आंसू पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद सामान्य होना शुरू ही हुआ था कि बीते दिन चमोली के थराली में बादल फटने की घटना ने फिर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। साथियों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले की घटना हुई थी वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली नामक जगह पर यह घटना हुई थी, लेकिन अभी जो घटना हुई है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली नामक स्थान पर बादल फटा है। वहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के कुलसारी पहुंचे और आपदा राहत शिविर का निरीक्षण किया, प्रभावित लोगों से मिले और आपदा की इस घड़ी में उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के राहत शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा पीड़ितों के
परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। साथियों, वहां पर जो घटना हुई है उसमें लगातार अपनी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे बल लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, जिसके लिए इनकी बहुत अधिक प्रशंसा की जानी चाहिए। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि क्रिकेट जगत से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैच के बारे में। दक्षिण अफ्रीका को मिली वनडे क्रिकेट के इतिहास में उसकी सबसे बड़ी हार। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया है और यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 441 2 विकेट को खोकर के अपना स्कोर बनाया था और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 24.5 ओवर में 155 रनों पर ऑल आउट हो गई। साथियों, देखिए इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है हमास और इजराइल के युद्ध से, जहां पर अभी अकाल घोषित कर दिया गया है। इजराइल के हमले में गाजा में 25 लोगों की हुई मौत, भुखमरी का संकट बढ़ा। इजराइल द्वारा शनिवार को गाजा में किए गए हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में खान यूनिस में विस्थापित लोगों के लिए बने तंबुओं को भी निशाना बनाया गया और जिकिम क्रॉसिंग समेत अन्य जगहों पर भी हमले हुए। गाजा में इजराइल के प्रतिबंध के कारण भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि चाइना से जुड़ी हुई है। चीन में नदी पर निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 12 मजदूरों की मौत और 4 लापता। चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से कम 12 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अब भी लापता हैं। पुल पर 16 मजदूर काम कर रहे थे, तभी स्टील केबल टूट गया, जिससे सभी नदी में गिर गए। बकौल अधिकारी, नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि राजस्थान में एनडीआरएफ टीम से जुड़ी हुई है। राजस्थान में एनडीआरएफ टीम को ले जा रहा ट्रैक्टर पानी में पलटा, लोगों को बचाने जा रही थी टीम। सवाई माधोपुर राजस्थान में सूरवाल मेगा हाईवे पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर पानी में पलट गया। हालांकि हादसे में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। यह टीम बारिश में फंसे लोगों को बचाने के लिए जा रही थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
साथियों अगली खबर जुड़ी हुई है गाजा, जो कि फिलिस्तीन का एक शहर है, उससे। यूएन ने गाजा में घोषित किया अकाल, कहा 41,000 बच्चे कुपोषण से मरने के कगार पर। Breaking news. Breaking news. Breaking news. Famine has been declared in Gaza City. The United Nations Has officially declared famine in Gaza. 1 million people who are facing, quote, starvation, destitution, and death. There is indeed famine in Gaza City. This is irrefutable testimony. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story, that strips people of dignity before it strips them of life, that forces a parent to choose which child to feed. It is a famine in 2025, a 21st century famine, watched over by drones and the most advanced military technology in history. Prime Minister Netanyahu, enough. For humanity's sake, let us in. संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन समर्थित एजेंसी एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण, जिसको अंग्रेजी में आईपीसी कहा जाता है, उसने गाजा में अकाल की घोषणा की है। आईपीसी के अनुसार गाजा में 5 साल से कम उम्र के कम से कम 1,32,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें से 41,000 बच्चे मृत्यु के उच्च जोखिम पर हैं। आईपीसी ने बताया कि गाजा में स्थानीय खाद्य प्रणाली खत्म हो चुकी है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से संबंधित है। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? इसरो और स्पेस सेक्टर के सभी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश भर में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जो भारत के लिए गौरवशाली यात्रा थी। इस यात्रा के सम्मान में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसके लिए हमारा इसरो जो अंतरिक्ष संस्थान है और हमारी जो सरकार के अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए जाने वाले सराहनीय प्रयास हैं, निश्चित रूप से इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है वाइल्ड लाइफ से। हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील। वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमजोर दिल वाले ना देखें।
चील का आकार ही उसे सबसे मजबूत बनाता है और ऊपर के उसके पंजे में नुकीले नाखून जो शिकार को अपने शिकंजे से छूटने नहीं देते। साथियों देखिए इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो। साथियों अगली खबर जुड़ी हुई है रूस और यूक्रेन संघर्ष से, जिसमें रूस ने यूक्रेन के 143 जगह किए हमले की 2 बस्तियां कब्जाई। उन पर इन्होंने रूस वालों ने कब्जा कर लिया है। साथियों ये खबर आपको निश्चित रूप से खुशी प्रदान करेगी, आपको जानकर के गर्व महसूस होगा। दुनिया में किन देशों के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़ाकू? तो भारत स्थित चीनी दूतावास ने प्रति व्यक्ति पढ़ाई करने के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 देशों की सूची शेयर की है, जिसमें भारत टॉप पर है। इसके बाद थाईलैंड, चीन, फिलीपींस, मिस्र, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, फ्रांस, हंगरी और सऊदी अरब का स्थान है। इसमें दक्षिण कोरिया सबसे निचले स्थान पर है, जबकि अमेरिका 22वें। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें। और यूके 25वें स्थान पर है। यानी हमारे देश भारत में सबसे अधिक लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यानी कंट्री दैट रीड द मोस्ट रीडिंग आवर्स वीकली पर पर्सन, यानी एक हफ्ते में प्रति व्यक्ति लगभग कितने घंटे पढ़ता है, इसके लिए ये डाटा जारी किया गया है, जिसमें भारत में औसतन 10.7 घंटे कोई व्यक्ति पढ़ता है, आम व्यक्ति। इसी तरह से थाईलैंड में 9.4 की दर है, चाइना में 7.6, फिलीपींस में 7.5 और इजिप्ट की है 7.4। एक हफ्ते में इतने घंटे औसतन लोग पढ़ाई पर व्यतीत करते हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में निर्मित पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। साथियों देखिए इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो। मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं और साथियों हम सब जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन भारत ने वो बस भी मिस कर दी और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुदर्शन चक्र की संरचना भारत की इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे देश को हर किस्म के हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करे, के रूप में की गई है। यह एक मल्टी लेयर शील्ड होगा, जिसकी काबिलियत दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करने की होगी। इसकी बनावट 3 लेयर्स में होगी। आउटर लेयर अर्ली वार्निंग सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज रेडार्स, जो आंख और कान का काम करेंगे। मिड लेयर
डिफेंसिव शील्ड होगी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल इंटरसेप्टर्स होंगे। और आखिरी और महत्वपूर्ण इनर लेयर जो मीडियम और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स तथा क्लोज रेंज लेजर और एंटी ड्रोन गन से संपूर्ण होगी। आपने हमारा ये पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथियों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसमें आपको कोई अच्छाई या कमी नज़र आती है तो उसके लिए कमेंट करें। साथियों, चलते चलते आप सभी से एक गुजारिश, प्यारे साथियों, हम भारत को एक महान देश बनाने की दिशा में आज से ही हमें अपने आप में कुछ बदलाव लाने होंगे। उनमें से हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार दें और अपना चरित्र इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं और बच्चे हमारे आसपास सुरक्षित महसूस करें। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।